ठीक है शांता, मैं जा रहा हूँ। जी साहब। ये गए साहब, अब आएगा ना मजा। अब एक काम करती हूँ, अपना काम शुरू कर देती हूँ। भाई मेरा फोन, हाँ ये रहा मेरा फोन। अब ना बेबी को कॉल कर देती हूँ और उसको बोल देती हूँ कि वो जल्दी से ना मेरे पास आ जाए। हेलो, हाँ बेबी, मैं ना घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। मम्मी पापा ना बाहर चले गए घर से और मैंने सोचा यही सही मौका है, हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा बड़ी बेसब्री से। ओके, लव यू, जल्दी आना। चलो जी, मेरा काम तो हो गया, थोड़ा अच्छा से बनकर आती हूँ, तभी तो बात करूँगी बेबी से। अरे बेबी, आ गए तुम? हाँ बेबी, आ गया। आओ बैठो। पता है तुम्हें, मैं ना तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वैसे क्या बात है, बहुत टाइम लगा दी तुमने आने में। कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। क्या करूँ बेबी, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था, इस वजह से लेट हो गया आने में। ओह, ट्रैफिक की वजह से। चलो कोई नहीं, अब तो आ गए ना। अब तो मैं आ गया। वैसे एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं वो रोज बाहर जाते हैं क्या? हाँ हाँ, वो डेली जाते हैं। वो मैंने बताया था ना, मम्मी पापा की गवर्नमेंट जॉब है, तो उनको टाइम से जाना होता है, फिर वो टाइम से ही रात को आते हैं। अच्छा सही है। वैसे बेबी मैं क्या कह रहा हूँ, हम बाहर कब घूमने चलेंगे? अरे बेबी, मैंने कब मना किया कि हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे। और इस बार ना इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर का ट्रिप मारेंगे, तब आराम से ना एक आध महीना रहकर आएंगे बाहर, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना, अब जिस काम के लिए बुलाया वो कर लें। अरे हटो यहाँ से, हर काम वही सब होता है क्या यार? बातचीत भी होती है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है, समझे? तो बातचीत करते हैं ना यार, तुम सिर्फ उसी चीज पटके रहते हो। थोड़ी बात मुझसे भी कर लो फिर। आप यहाँ? खुशबू कौन है ये? अच्छा, आप मुझे नहीं जानते? नहीं। बताओ फिर मैं कौन हूँ। खुशबू बताओ कौन है ये? वो जागृत। अच्छा, शायद ये नहीं बता पाएंगी। एक्चुअली आप क्या लगते हो इनके? मैं बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, तो ये आपको क्या बताती है? इस घर की मालकी नहीं है? हाँ, उन्होंने यही बताया कि अगर इनका है। ठीक है, फिर तुम सच्चाई बता रही हो मैं बताऊँ? सच्चाई? कैसी सच्चाई? खुशबू क्या बोल रहे हैं ये? एक्चुअली इस घर का जो मालिक हूँ मैं हूँ, और इस घर की नौकरानी है ये। यहाँ पे काम करने आती है ये, और आपको भी जहाँ से मैं रख रखा है कि ये लड़की यहाँ की मालकिन है और यहाँ पर इसका घर है। क्या नौकरानी? खुशबू क्या सुन रहा हूँ मैं ये? क्या बोल रहे हैं ये? तुम इस घर की नौकरानी हो? हाँ। छी, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम इस घर की नौकरानी हो, तो मैं तो कभी तुमसे प्यार भी नहीं करता और ना तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में आता। अरे मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ आ गया कि चलो यार तुम पैसे वाली हो, मेरा खर्चा निकल रहा है। अगर मुझे पता होता कि तुम नौकरानी हो, दूसरे घरों में जाकर भी झाड़ू पोछा करती हो, तो मैं कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आता ही नहीं। और अब मुझे ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं ना, तो तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो? अरे काहे का प्यार? कौन सा प्यार? जब तक तुम्हारे पास पैसा था ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ था। और अब जब तुम्हारी असलियत खुली गई है कि ये घर तुम्हारा नहीं है और तुम कोई मालकिन वालकिन नहीं हो, इस घर की नौकरानी हो, तो कहाँ से कर सकता हूँ तुम्हारे साथ प्यार? ना मेरे को तुम्हारे साथ रहना और ना कोई प्यार। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक मिनट, इसका मतलब तुम इससे प्यार करते थे लेकिन अब नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि इसका ये घर नहीं है, ये पैसे वाली नहीं है। मतलब तुम अब शादी भी नहीं करोगे इससे? अरे नहीं करूँगा शादी, जब इसकी असलियत ही खुल गई है कि ये कोई मालकिन वालकिन नहीं है, नौकरानी है। तुच्ची मुच्ची से नौकरानी कितना ही कमा लेती होगी। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जागृत मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं क्या कह रही हूँ? जिसके लिए तुम अपनी असलियत छुपा रही थी, वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि तुम नौकरानी का काम करती हो, तुम पे पैसे नहीं है। देख ली उसकी सच्चाई, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता था, ना कि तुमसे। और तुम क्या सोचती थी कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेगा, अपना घर बसाएगा। ऐसे लड़कों को अच्छे तरीके से जानता हूं मैं, ये कोई घर नहीं बसाते, बस तुम्हारे पैसों से प्यार करते हैं, तुमसे पैसे लूटेंगे और निकल जाएंगे, फिर किसी और लड़की को फंसाएंगे। सब
मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो, मैं नहीं कह रहा कि हर किसी को पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसों से प्यार नहीं है और ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जीनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन तुमने जो रास्ता अपना रखा है ना, बहुत गलत है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो मेहनत करो ना। ऐसे शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलता। अभी देखा ना कैसे लड़का छोड़ के गया। कल को तुम अपने दम पे ये घर बनाओगी, पैसे कमाओगी, अच्छा काम करोगी, तब जाके तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस काम से एतराज है तो कोई बात नहीं, तुम कहीं और काम कर सकती हो, लेकिन प्लीज ये सब चीजें नहीं। और मुझे पता है कि तुम कभी कभार चोरी चकारी भी करती थी, घर से 200-300 रुपए से गायब होते थे, मैं कभी बोलता नहीं था, और मेरे घर में मेरे अलावा कोई रहता भी नहीं है। मुझे पता था कि तुम चोरी करती थी, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है मेरी। नहीं नहीं साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब घर में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको दिक्कत हो, बस मुझे घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। देखो, तुम्हें करना है या नहीं करना वो तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी डिसीजन है, लेकिन आइंदा अगर कोई खबर आई मेरे पास कि तुमने चोरी चकारी करी या फिर तुमने ऐसा कोई झांसा दिया है, बाकी मैं जो करूंगा उससे बड़ा फिर कोई नहीं होगा।